हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छा तरह से चल रहा होगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो अभी बिल्कुल नई वाली बुक आई है। इसके अंदर जो है 1.5 ईयर के करेंट अफेयर जो है इंक्लूड किए गए हैं, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के। और ये जो हमारे रेलवे के जो भाई बंधु हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर की किताब है। तो ये जो भी रेलवे के भाई बंधु हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, 3-4 बार देखें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो आइए आप देखते हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर। ये जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं 1.5 ईयर जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के इसके अंदर करेंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विषय सूची। विषय सूची में जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये चैप्टर 48 जो 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं और इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट जो है ये दिए हुए हैं। तो 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर पहला प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट 2 जो है ये दोनों मैंने डिस्कशन करके और काफ़ी अच्छे तरह से समझाकर वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3 चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ये सब होते हैं। और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 3। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 3 का जो ये पहला क्वेश्चन है। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है और प्रैक्टिस सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है इसके तरफ हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये विकसित किया गया है भारत के किस शहर में। तो ये वाराणसी के अंदर विकसित किया गया है। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को विकसित किया गया है भारत के किस शहर में, तो ये वाराणसी के अंदर विकसित किया गया है। और इसको विकसित कौन किया है, यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है कि इसको विकसित कौन किया है। तो देखिए यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है और इसी समझौता के तहत स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को विकसित किया जाएगा वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से रूस को बाहर करके और रूस की जगह पे चेक गणराज्य को शामिल किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फैक्ट नियुक्तियाँ दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित है। एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये बिल्कुल सही है। और एंथनी अल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विनय कुमार सक्सेना की बात करते हैं तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर हसन शेख महमूद की बात करते हैं तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति बनी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं और ये बुक उनके दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित है या नहीं। रक्सिन बॉन्ड की बुक है लीजेंड टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये बिल्कुल सही बुक है। प्रीति सेनाय की बुक है ये पैलेस कॉल्ड होम, बिल्कुल सही है। और बिमल जालान की बुक है द इंडिया स्टोरी, ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति का निधन हो गया है, ये व्यक्ति है और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, तो आइए हम लोग चेक करते हैं ये सही है या नहीं, यानी सुमेलित है या नहीं। देखिए लियोनिद क्रावचुक की बात करते हैं तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल सही है। अब्दुल गफार चौधरी की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं, ये बिल्कुल सही है। और एंड्रयूस साइमंड की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति शक्ति संचार पोर्टल का जो विमोचन है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया है। देखिए ये उबेर कप 2022 ये बैंकॉक के अंदर आयोजित किया गया है और इसे किस देश ने जीता है, तो दक्षिण कोरिया ने इसे जीता है।
हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देवसायम पिल्लई की। तो देवसायम पिल्लई जो है ये भारतीय हैं और इनका जो जन्म है ये तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ये न्यूज में क्यों है, देवसायम पिल्लई जो है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी के द्वारा इनको जो है संत घोषित किया गया है। देखिए देवसायम पिल्लई हैं, देवसायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी के द्वारा यानी कैथोलिक चर्च के द्वारा इनको संत घोषित किया गया है। इसीलिए जो है देवसायम पिल्लई जो है ये न्यूज में है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं देवसायम पिल्लई। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है भारत के तमिलनाडु के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये किस देश की संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित किए हैं, तो ये है जमाइका। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। किस शहर में किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूरत और उदयगिरी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सूरत और उदयगिरी जो है ये दो युद्ध पोत है और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किस व्यक्ति को, तो ये है अजय पीरामल। नेक्स्ट है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 ये इस्तांबुल में आयोजित हुआ है और इसमें जो है भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किस राज्य ने अपने नाम किया है, तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो हमारे अश्नवी वैष्णव साहब जो है ये संचार मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं अश्नवी वैष्णव साहब। इन्होंने जो है 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है किस शैक्षणिक संस्थान के अंदर, तो ये IIT मद्रास के अंदर जो है ये 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है हमारे संचार मंत्री अश्नवी वैष्णव जी ने और ये जो है ये IIT मद्रास के अंदर इन्होंने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत के ऊपर स्थापित किया जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र जो है ये किस पर्वत के ऊपर स्थापित किया जाएगा, तो ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। ये आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें जान लेते हैं हम लोग। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों ने एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है ये किस देश ने देखिए दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है किस देश ने, जो अपने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से ये खोज करेगा, तो ये है देश चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि UAE के अंदर जो है प्रमुख T20 यानी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग के अंदर एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। ये भारतीय कंपनी है और इनका नाम है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है कह रहा है कि ये एक राज्य सरकार है इन्होंने जो है अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य सरकार है, तो ये राज्य सरकार है केरल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, तो ये जो 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता है ना इनको सम्मानित किया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से। और ये कौन संस्था जो है इनको सम्मानित किया है, तो WHO। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है, तो ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। नेक्स्ट है
देखिए मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है। और ये कौन सा देश है? ये देश है बेल्जियम। बेल्जियम जो है, जो मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन जो है ये शुरू किया है, और ये देश है बेल्जियम। नेक्स्ट है, देखिए लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर चुने गए हैं, और इनका नाम क्या है? तो ये है भारतीय मूल के बिजनेसमैन है, और इनका नाम है सुनील चोपड़ा, और ये लगातार दूसरी बार जो है लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर चुने गए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो ये है कैप्टन अभिलाषा बराक। भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, और इसका जो उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कह रहा है कि किस शहर के प्रगति मैदान में? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री के एक उपन्यास है रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है। और ये गीतांजलि श्री जो है ये हिंदी लेखिका है, और इनके जो उपन्यास हैं इनको जो है ट्रांसलेट किया है, उनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने इनके उपन्यास को ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये दूधवानी जो है ये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, और इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस राज्य में? तो ये उन्होंने उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। और क्यों किया है? तो ये जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है किस राज्य को? देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है किस राज्य को? तो ये राज्य है झारखंड। इनको क्यों चुना गया है? तो ये तंबाकू की खपत को नियंत्रण करने के प्रयासों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक? देखिए ये 100 मिलियन टन जो है ये कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो किस वर्ष तक? तो ये वर्ष है 2030 तक, 2030 तक। और इसका लक्ष्य कौन रखा है? तो कोयला मंत्रालय ने ये लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य जो है कोयला मंत्रालय ने कहाँ रखा है? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस। इसी के अंदर जो है कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखिए ये हमारे भारतीय वायुसेना है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, भारतीय वायुसेना है के हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है। इनको मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है। तो ये कह रहा है किस राज्य में ये नींव रखी गई है? तो ये कर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 5230 मेगावाट एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण की नींव रखी गई है। और ये जो नींव है ये ग्रीनको कंपनी के द्वारा रखा गया है। इसकी लागत कितना आएगी? 15,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। तो ये है चेक गणराज्य। किस देश में? तो ये चेक गणराज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किया गया है भारत के अंदर। तो कह रहा है किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये गुजरात के अंदर इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का जो है ये दावोस में एक मीटिंग हुआ था। तो इसी मीटिंग के अंदर जो है हमारे एक केंद्रीय मंत्री जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, कह रहा है कि महिला T20 चैलेंज 2022। देखिए महिला T20 चैलेंज 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? तो ये टीम है सुपरनोवा जो है महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब जीता है।
देखिए, भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है कौन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने। ये कहाँ पता लगाया है? तो बिहार में पता लगाया है इन्होंने। बिहार के किस जिला में? तो ये लगाया है जमुई के अंदर। नेक्स्ट है, देखिए ISSF की बात कर रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये जर्मनी के शुभल में आयोजन हुआ था। इसके अंदर जो है भारत कुल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 33 पदक के साथ जो है कुल शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें गोल्ड 13, सिल्वर 15 और 5 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन जो है ये शुरू किया है राजस्थान के किस शहर में? तो जैसलमेर में। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखिए। देखिए, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में। और ये कौन किया है? तो देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसकी एक यूनिट है और उसका नाम है अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इस संयंत्र का परिचालन शुरू किया गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर जो है कौन बना है? तो ये है कोलकाता। नेक्स्ट है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। देखिए, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नर्स हैं अन्ना कवाले दुबा। अन्ना कवाले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के हैं? क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा जा रहा है आपके। तो ये हैं केन्या के हैं और इनको ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? तो दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में ये एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड इनको दिया गया है। बालिका सशक्तिकरण मिशन की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है ये NTPC के द्वारा किया गया है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है ये दक्षिण कोरिया बन गया है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो ये डेविड एटनबरो है। डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको ये सम्मान कौन दिया है? तो क्वेश्चन आपसे यही एग्जाम्स में पूछेगा। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डेविड एटनबरो को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा तथ्य सही है। देखिए, डेनमार्क के जो है ये विक्टर एक्सेल्सन है और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के जो है ये लक्ष्य सेन है, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, ये बिल्कुल सही है और कथन दोनों इसका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत के किस शहर में? तो ये जो है ये उद्घाटन जो है कोलकाता के अंदर किया गया है। कोलकाता के अंदर किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो शहीद दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है ये कौन बना है? तो ये बना है केरल बना है। और ये कार्बन न्यूट्रल खेती क्यों किया जाता है? तो जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट जो है नई रोशनी की हम लोग बात करते हैं तो नई रोशनी का संबंध जो है ये नई रोशनी जो है ये योजना है और इसका संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध जो है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। तो देखिए यहाँ पे ये जो नई रोशनी योजना है ये किसके लिए इसकी शुरुआत किया गया है? तो जो अल्पसंख्यक महिलाओं हैं उनके नेतृत्व विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2022 के जो एबल पुरस्कार है, 2022 का जो एबल पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डेनिस पार्नेल सुलिवन। इनको जो है 2022 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार, तो ये सर्टेनली ये गणितज्ञ ही होंगे। और ये जो है डेनिस पार्नेल सुलिवन जो है ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं और इनको जो है
टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ये पुरस्कार कौन देता है? तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है ये कौन देता है? तो ये अवार्ड जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड्स दिया जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चंस है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है ये फिलीपींस में आयोजित किया गया है। तो इसमें जो है हमारी पीवी सिंधु कौन सी पदक इन्होंने जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इसी के साथ जो है प्रैक्टिस 83 का ये सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।